नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर साधारण ब्याज को साधारण तरीके से कैसे पढ़ें, वो जानते हैं इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है इसमें? सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है मूलधन का। ठीक है, अब बात आती है मूलधन। मूलधन किसे कहते हैं? तो मैं तुमसे बात करूं कि जब हम राशि उधार लेते हैं या फिर देते हैं, जब हम राशि उधार लेते हैं या फिर देते हैं तो उसे हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम पी से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे सर ठीक है, मूलधन तो हमने दे दिया, लेकिन मूलधन को किस रेट पर देंगे? यानी कुछ पैसा, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये दिया और मैं तुमसे बोलूँ कि मैं आपसे 2 रुपये ज़्यादा लूँगा। जो 2 रुपये होगा वो क्या होगा हमारा? तुम बोलोगे सर वो हमारा रेट होगा। ठीक है, यानी कि दर क्या होगा हमारा? रेट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला होता है, अब मान लो कि 100 रुपये तुमने किसी को दिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने आज सुबह 100 रुपये दिए और शाम को उससे 102 रुपये ले लोगे। ठीक है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तुम बोलोगे कि सर 100 रुपये मैंने किसी को दिए और मैंने उसे 2 रुपये ज़्यादा देने के लिए कहा, तो वो क्या करेगा? फिर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो बोलेगा कि मैं आपको 100 का 102 तो दूंगा, पर वो 1 साल बाद दूंगा। तो यानी कि टाइम, जिसे हम टाइम बोलते हैं, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, और टाइम हमेशा वर्ष में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है जिसे आपने बचपन में पढ़ा था। साधारण ब्याज यानी कि एसआई। एसआई बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूला सारे बच्चे रट लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बताओ PRT/100 आप रटते हो हमेशा, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो मैं चलिए बताता हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट से जानेंगे हम एसआई के सवालों को कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, एक दोस्त और दूसरा दोस्त। ठीक है, ठीक है, इसका नाम था टुन्नू और इसका नाम था मुन्नू। ठीक है, ये दोस्त थे टुन्नू और मुन्नू। ये थोड़ा क्या था, रिच था, और ये पुअर, ये थोड़ा गरीब था। लेकिन क्या था, ये बहुत इंटेलिजेंट था। ठीक है, अब इसे क्या हुआ कि इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो इसने इससे कहा कि भाई मुझे कुछ पैसे दे दो कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, या कुछ ज़रूरत थी उसके लिए इसने पैसे मांगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा, 100 रुपये तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इससे? तो उसने बोला कि तुम 100 रुपये मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे दूंगा, और जो ज़्यादा पैसा दिया जाता है, क्या मैं कह सकता हूँ वही मेरा ब्याज होगा? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। तो उसने बोला ठीक है, मैं 100 रुपये तुमको देता हूँ, और मैं तुमसे 2 रुपये ज़्यादा लूँगा। कितना रुपये ज़्यादा लूँगा? 2 रुपये ज़्यादा लूँगा। अब इसने बोला ठीक है, 2 रुपये तो ज़्यादा लोगे, लेकिन ये बताओ ये 2 रुपये कितने समय बाद लोगे? तो इसने बोला कि ऐसा है, एक पर्टिकुलर टाइम रखते हैं कि तुम 100 रुपये का मैं 102 दूंगा, तुम्हें 2 रुपये ज़्यादा दूंगा, लेकिन मैं 1 साल बाद आपका पैसा वापस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि 100 रुपये पर 1 साल में उसने 2 रुपये ज़्यादा लिए। ठीक है, तो यहाँ से जनरेट हुआ किसका कॉन्सेप्ट? तुम बोलोगे रेट का। कैसे? तुम बोलोगे सर 100 रुपये पर 1 साल में उसने 2 रुपये ज़्यादा दिए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यानी जो इंटेलिजेंट लड़का है तो इसने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि 100 रुपये पर जो 1 साल में जितना ब्याज मिलता है ना, उसे ही मैं रेट कहता हूँ। ठीक है, यानी कि इस वाले लड़के ने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये ज़्यादा मिले, और मैं इस 2 रुपये को ही रेट कहता हूँ। तब मेरा एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही मेरा रेट कहलाता है कि नहीं? इसने बोला ठीक है। फिर इसने बोला कि अगर 100 रुपये में 2 साल के दूँ तो तुम कितना दोगे? तुम बोलोगे सर 1 साल में 2 दे रहा हूँ मैं, तो 2 साल में 4 रुपये दूंगा। इसने बोला बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला मैं ऐसा करता हूँ, 100 रुपये तुम्हें 1 साल के लिए 4 नहीं, मैं R% पर देता हूँ, यानी R रुपये मैं तुमसे लूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे पता करा कि 100 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये मिल रहा था, और 2 रुपये को ही मैंने रेट बोला। तो इसने बोला मैं 100 रुपये पर 1 साल में 8 रुपया लूँगा तुमसे,
यानी कि 100 रुपये में 1 साल में R ब्याज मिला, ठीक है। फिर इसने बोला अगर मैं 2 साल की बात करूँ तो कितना दोगे तुम? इसने बोला मैं 2R दूंगा। फिर इसने बोला ठीक है, मैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं ले रहा, मैं पैसे T साल के लिए ले रहा हूँ। कितने साल के लिए? T साल के लिए। तो इसने बोला मैं तुम्हें RT रुपया दूंगा, ठीक है। फिर उसने बोला मैं 100 नहीं तुमसे 1 रुपया ले रहा हूँ, तो बताओ 1 रुपया पर तुम कितना दोगे? तो उसने बोला मैं RT/100 दूंगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पर T समय में RT मिल रहा था ब्याज, तो 1 साल में T समय में कितना मिलेगा? RT/100, है कि नहीं। अब इसने बोला मुझे एक अमाउंट चाहिए, मुझे एक प्रिंसिपल चाहिए जिससे कि मैं अपना कारोबार चला सकूँ। तो इसने बोला मुझे 1 नहीं, मुझे P रुपया चाहिए, ठीक है। तो P रुपये T साल में कितना होगा? तुम बोलोगे सर PRT/100। और यही मेरा कॉन्सेप्ट होता है और यही फार्मूला मैं बार बार रखता आता हूँ कि मेरा फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का। यहाँ से फार्मूला निकला कि SI बराबर PRT/100, है कि नहीं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये फार्मूला कहाँ से बना। तो ये एक टुन्नू मुन्नू दूध से इस इंटेलिजेंट लड़के ने इस फार्मूला को जनरेट किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दो चीज़ जानी कि एक हमने जानी कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही मेरा रेट कहलाता है कि नहीं, वो हमने यहाँ से जाना। और दूसरा हमने जाना कि SI बराबर PRT/100 होता है कि नहीं। लेकिन इस फॉर्मूला का हम कोई यूज़ नहीं करेंगे सवालों को हल करने में, हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट जानेंगे। वो क्या है? वो हमने अभी पढ़ा है कि 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही मेरा रेट होता है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सवालों की ओर। सवालों में इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। 400 रुपये का 5% से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तुम बोलोगे सर कि मैंने तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर सवाल में रेट दे रखी हो, ठीक है, या फिर रेट पूछी हो, तो प्रिंसिपल को हमेशा हम अपनी तरफ से 100 मानेंगे, क्योंकि रेट हमेशा 100 पर डिपेंड करती है कि नहीं। जो कि अभी हमने पढ़ा था कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा कि 100 रुपये पर 1 साल में इसे 5% से अगर ये देगा तो इसे 5 रुपये मिलना चाहिए, है कि नहीं। तुम बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब यही मैंने लगाया, ये कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल लगा रहा हूँ। तुम बोलोगे अगर मैं 4 साल की बात करूँ तो कितना मिलेगा? तुम बोलोगे सर 5 चौक 20 होता है, 20 रुपये मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि 100 रुपये पर 1 साल में 5% रेट था तो मुझे 5 रुपये मिला। अगर 4 साल में बात करूँ तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा, ठीक है। 5 चौक 20। अब मैं तुमसे बोलूँ सर 100 रुपये पर 4 साल में 20 रुपये मिल रहा है और 1000 की मैं बात करूँ तो 4 साल में कितना मिलेगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पे एक जीरो तुमने लगाया तो यहाँ भी लगा दीजिए एक जीरो, 200 रुपये मिलेगा, है कि नहीं। यानी 100 पे 20, 1000 पे 200। और यहाँ पे बात 4000 की करी गई है तो 4000 पे कितना मिलेगा? तुम बोलोगे सर 4000 पर 4 साल में, यहाँ 4 से गुणा किया तो यहाँ भी कर दो, 800 रुपया मिलेगा। और यही मेरा आंसर है कि नहीं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ये एक छोटा सा सवाल था जो हमने जाना। हम बड़े बड़े सवालों को कैसे करेंगे इस तरीके से, तो चलिए जानते हैं अगला सवाल। ये मैंने सेम सवाल रखा जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखो इसे बनाते हैं। ये दे रहा है 10,000 रुपये का 3% की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि 10,000 रुपये का 3% दे रखा है। तो मैंने बोला कि अगर इसमें रेट दे रखी है या फिर रेट तुमसे पूछी है तो प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानेंगे हम। तो मैंने करा कि 100 रुपये पर 1 साल में मुझको 3 रुपया मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि 3% रेट दे रखा है। और अगर मैं 7 साल की बात करूं तो तुम बोलोगे सर 7 या 21 रुपया मिलेगा। यानी 100 रुपये पर 7 साल में 21 रुपया मिलेगा। अब बात 10,000 की चल रही है, यानी 100 के बाद कितना जीरो है? तुम बोलोगे 1 2 2 जीरो है। तो मुझे क्या करना है? 100 लिखना है यहाँ पर और 2 जीरो पीछे लगाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ये मुझे 21 लिखना है और इसके पीछे भी 2 जीरो लगा देना है और यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो SI का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसे आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको बेसिक से यानी एडवांस लेवल तक का SI पढ़ाऊँगा। आप देखना, आप चाहे मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर भेजना कोई भी सवाल, आपके पास ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसे हम 100 मानकर या इस कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अब मैंने कुछ अच्छे अच्छे सवाल लिए जो कि पेपर में आए हुए सवाल हैं, SSC में आए हुए सवाल हैं, और ये सवाल आपको DRDO या NTPC एग्जाम जैसे एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सवाल बनाइए आप।
ये बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं सवाल क्या है। ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ठीक है। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि क्या है। ठीक है। अब देखो, ए ने बी को दी कुछ राशि, ठीक है, और ए ने ही किसे दी है, तुम बोलोगे सी को भी दी है। ए ने बी को 2500 रुपये दी, ठीक है। तो मैं यहीं से देख लूँगा कि अगर मैं मान लेता हूँ अगर इसने ए ने बी को 100 रुपये दिए होते तो 7% यानी एक साल में 7 रुपये ब्याज मिलता, क्योंकि रेट 7% है कि नहीं। तो अगर और इसने 4 वर्ष के बाद पैसे उनसे वापस लिए तो एक साल में 7 मिलता है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 28 रुपये मिलेगा। यानी 100 रुपये पर 4 साल में 28 रुपये ब्याज मिला। लेकिन बात यहाँ पर 2500 रुपये उसने उधार दिए थे। तुम बोलोगे 100 को 2500 बनाने के लिए मुझे यहाँ 25 से गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। 2500 यानी कि 25 गुना, तो यहाँ जो 28 रुपये मुझको ब्याज मिल रहा था उसका भी 25 गुना ब्याज मिलेगा मुझे अब। तो 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50 और 20 700, यानी कि 2500 रुपये पर 4 साल में 700 रुपये ब्याज मिला इसे। यानी किससे मिला ये, ए ने ए को बी से 700 रुपये ब्याज मिला। ठीक है। आप मुझे बताइए कि यहाँ इसको 700 रुपये ब्याज मिल गया और सवाल में दे रखा था कि टोटल ब्याज 1120 रुपये मिला। ठीक है। तो मैं इसमें 700 रुपये घटा दूँ तो तुम बोलोगे सर 420 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए इस ये 420 रुपये इसे कहाँ से मिला। तुम बोलोगे ये 420 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये इस सी से मिला है। इसे किससे मिला है, इस सी से मिला है। किसको, ए को। और मुझे बताइए इसने बिल्कुल टाइम यानी उसी रेट और उसी समय के लिए पैसा दिया है कि नहीं। तो अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि जो 28 है ना, 28 वो 420 के बराबर है। क्यों, क्योंकि मुझे जितना पैसा मतलब 28 रुपये मिल रहा था 4 साल में ब्याज, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को 100 माना था। तो मैंने देखा कि जो 420 रुपये ब्याज मिल रहा है वही 28 के बराबर है। यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से 28 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन सवाल के हिसाब से 420 मिला। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो 28 है वही 420 है कि नहीं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल को हमेशा 100 मानूंगा। तो मैं इसे अगर डिवाइड करना चाहूँ तो तुम बोलोगे सर 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है और 14 तिया 42 होता है कि नहीं। यानी 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगे सर 15 होगी। और प्रिंसिपल को मैं कितना मानता हूँ, तुम बोलोगे सर 100 मानते हैं, यानी कि 2 जीरो पीछे लगाना है एक के। तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगा देते हैं और यही मेरा आंसर है कि नहीं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन इतना हमारे पास टाइम है नहीं है। आप पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। चलिए अगला सवाल ये बनाते हैं। ये बनाइए। ये कह रहा है कि मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल मिलाकर 760 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी। ठीक है। तो ये वाला सवाल बनाइए। आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला आपको, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानना है। ठीक है। अगर 100 रुपये की मैं बात करूँ तो एक साल में 9 रुपये ब्याज मिलेगा, 9% रेट है। 2 साल का बात की हुई है तो कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 18 मिलेगा, है कि नहीं। 9 दूनी 18। ठीक है। तो एक बार तो उसने 9% पे दिया और एक बार 10% पे दिए। जब 10% पे देगा तो कितना मिलेगा एक साल में, तुम बोलोगे सर एक साल में 10 मिलेगा और 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में 20 मिलेगा। यानी कि उसे टोटल यानी यहाँ 18 और यहाँ 20, यानी कि टोटल ब्याज कितना मिला, तुम बोलोगे सर 38 मिला, है कि नहीं। और 38 की वैल्यू यानी यहाँ पे टोटल ब्याज कितना मिला है, तुम बोलोगे सर 760 रुपये मिला है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 38 760 के बराबर है कि नहीं। तुम बोलोगे सर बिल्कुल। 38 अगर 760 है तो एक कितने के बराबर होगा, तुम बोलोगे 38 दूनी 76 होता है, यानी 20 के। ठीक है। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि हमेशा हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, यानी एक है इसे 100 बनाने के लिए पीछे 2 जीरो लगाना है हमें। तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दिए, यही सवाल का आंसर है। बताइए, इतना बड़ा सवाल हमने सेकंड्स में कर दिया। यही वो तरीके होते हैं जैसे चिल्ला चिल्ला कर सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि सेकंड्स में कैसे हल करें। तो मैं उसी तरीकों को आपके सामने एक नया तरीका लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आज से पहले ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
ये दे रहा एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप दी गई मूल राशि क्या थी, ठीक है। अब मुझे क्या है, मूल राशि पूछा है। मैंने हमेशा आपको बताया इसमें रेट दे रखी है, तो मैं प्रिंसिपल को 100 मानूंगा। यानी 100 की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 100 रुपये पर एक साल में 12 रुपये ब्याज मिलेगा, है कि नहीं। अब बात 3 साल की हुई है, कितने साल की, 3 साल की। तो 3 साल पर कितना मिलेगा, तुम बोलोगे सर 36 मिलेगा, 12×3 = 36, ठीक है। मेरे हिसाब से 36 रुपये ब्याज मिलेगा, लेकिन सवाल के हिसाब से 54 रुपये ब्याज मिला उसे। यानी ये ऋण के रूप में उसने 54 रुपये लौटा दिए, ठीक है। ऋण के रूप में 54 रुपये लौटा दिए, तो 54 रुपये ब्याज मिलेगा, है कि नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए लौटा दिए। यानी मैं कह सकता हूँ 36 की वैल्यू वह 5400 के बराबर है कि नहीं। यानी 36, यानी मेरे हिसाब से 36 मिला, सवाल के हिसाब से 5400, तो मैं कह सकता हूँ 36 किसके बराबर, 5400 के। तो मैं इसे डिवाइड कर दूँ, 18 दूनी 54 होता है, 18 दूनी 36, 18×3 = 54। यानी कि 2 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तुम बोलोगी सर 150 होगी। और प्रिंसिपल कितना माना है मैंने, 100 माना है। तो यानी 1 के बाद 2 जीरो, और यहाँ 150 के बाद 2 जीरो, 15,000 रुपये मेरा इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।